क्या आप भी घर बैठे सिलाई सीखना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ ज्योति चौधरी और मैं आपको सिखाने वाली हूँ आज ब्लाउज एकदम परफेक्ट और एकदम बेसिक और एकदम सरल तरीके से सिखाने वाली हूँ, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। तो सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ। ये इसका जो ब्लाउज का लेंथ है, ये शोल्डर से लेते हुए मैं यहाँ पे ये लेंथ ले रही हूँ, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप लोग ध्यान से, इसका लेंथ आया है 14, ठीक है। 14 में सिर्फ 1 इंच ही हम ऐड करेंगे, तो ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं 14 का। 14 था तो मैंने बिल्कुल 15 लिया, 1 इंच मैंने बढ़ के लिया। तो यहाँ पे ऐसे मेजर कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसका मेजर कर रही हूँ, इसका कमर, ये जो होता है ये कमर है। कमर आप देख रहे हैं यहाँ पे 32 लिखा है, तो 32 का कमर आता है, फिक्स बता रही हूँ। 32 का कमर आता है 11। तो मैं इसको क्या करूँगी, इसकी चौड़ाई 11 ले लेती हूँ। तो ये देखिए आप यहाँ पे जो ऐसे मैंने बताया ये लंबाई होगी और यहाँ पे हो गया ये 11 हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसको मेजर करने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे ऐसे बॉक्स बना लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ, ये जो फिक्स है, सभी लोग के नेक में 2.5 इंच गला रहता है, तो वो आपको ये बता रही हूँ। और शोल्डर भी फिक्स रहता है, जो कि है 3.5 इंच। 3.5 इंच शोल्डर कभी भी फिक्स रहता है। ये शोल्डर ले लियो। शोल्डर लेने के बाद और ये आर्म होल्स का जो रहता है, वो आर्म होल्स भी फिक्स रहता है, जो कि 6.5। ये 6.5 मैंने ले रही है आर्म होल्स का फिक्स। मैंने आपको जो बताया कि जो 11 लेना है, यहाँ से चेस्ट का 11 ले लेना है। देख लीजिए यहाँ पे जो 11 दिख रहा है आपको, ये 11 है, ठीक है। 11 इंच पर मैंने चौड़ाई लगा लिया और जो आर्म होल्स है इसका मैं 1.5 इंच लगाऊंगी। पूरा फिक्स बता रही हूँ, कुछ भी इसमें कट कुट करने का नहीं है आप लोग को। तो ये पूरा फिक्स हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कमर लेना है, जो कि 11 में से माइनस कर देना, 1.5 इंच माइनस कर देना है, तो 9.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.5 इंच माइनस करेंगे तो कमर 9.5। सिर्फ माइनस करना है और बढ़ाना नहीं है, माइनस करना है, घटाना है। 1.5 इंच घटाना है। जो हम यहाँ पे 11 लिए थे उसी में से कमर कटिंग करने के लिए 9.5 लेना है। 11 में से 1.5 इंच घटा के ये हो जाएगा आपका, ये फिक्स हो रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल फिक्स है। और गला आप कितना लेंथ गला का क्या जो लोग पहनते हैं उसके अकॉर्डिंग लेना रहता है। जैसे कि इसका गला हो जाएगा आपको 9 इंच, ठीक है। और ये मैं ऐसे ये राउंड कर दे रही हूँ, ये हो गया राउंड, ठीक है। आपको फिर एक बार मैं समझा रही हूँ। जो मैंने यहाँ पे 11 इंच, ऐसे 11 इंच का डब्बा बनाया था ऐसे, ठीक है। 11 इंच यहाँ पे आ जाता है, देखिए यहाँ पे। अब फिर 11 इंच से यहाँ पे मार्क लगाना है, देखिए यहाँ पे कमर जो यहाँ पे 9.5 इंच का लिए थे ना, उससे ऐसे कर देना। अब इसका क्या होता है, ये पीछे का भाग हो गया, इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। इसमें कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है, बिल्कुल इजी तरीका है। और ये आर्म होल्स भी है, इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। ये हो गया आपका पीछे वाला भाग, ठीक है। ठीक इसी तरह ठीक पीछे वाले भाग को, ये पीछे वाले भाग को आगे वाले भाग के लिए कटिंग करेंगे। इसका भी बिल्कुल आसान तरीका है, ऐसे रख देना है, फिर उसके बाद ऐसे ड्रॉप कर लेना है, ऐसे इसको उसके ऊपर से ऐसे बना देना है, इसको पूरा A to Z पूरा बना देना है। पर यहाँ पे जो चेस्ट का रहता है उसको यहाँ पे 1 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे, बस 1 इंच यहाँ से ज़्यादा ले लेंगे और 1 इंच नीचे से ज़्यादा ले लेंगे। सिर्फ आगे वाले भाग में बढ़ाना हमें 1 इंच इधर और 1 इंच यहाँ पे। और ठीक से बिल्कुल यहाँ पे ऐसे आप देख लीजिए, यहाँ पे गला हो गया इसका, ठीक है। और इसको मैं ये हटा दे रही हूँ, ठीक है ना। तो बिल्कुल आगे का गला जो लोग पहनती हैं वो बिल्कुल, अगर आंटी लोग पहनती हैं तो 6 लेना है, अगर हमारे जैसे लोग पहनते हैं तो 7 ले लेना, क्योंकि एक ही बार गला 7 ले लिए तो उसमें ज़्यादा 6.5 और 7 के बीच में लेना है। तो मैं एक ही बार कटिंग करी हूँ, उसका 7 इंच ले रही हूँ। गला ज़्यादा छोटा भी कोई पहने तो वो मतलब घबराहट होता है, कुछ लोग थोड़ा गला बड़ा पहनते हैं। और यहाँ पे आर्म होल का जो आधा इंच डीप देते हैं, सारे ब्लाउजों में बताया जाता है, तो बस थोड़ा सा हमें भी डीप देना है, आधा इंच बस। और जो जैसे कि आगे वाले पार्ट का हम चेस्ट के लिए लेते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे खींच के लेंगे तो 12 आ रहा है, ठीक है। अक्सर 12 लिया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये 12 है तो इसमें हम बढ़ा के लेंगे 12.5। यहाँ से देखिए लगा रहे हैं, यहाँ नेक के ऊपर से लगा रहे हैं और यहाँ पे हम 12.5 ले रहे हैं।
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेस्ट में एकदम बराबर आता है, फ्लैट नहीं, ऐसा फ्लैट नहीं आता है, तो मतलब दबा हुआ नहीं आता, अच्छा चेस्ट में अच्छा आता है फिटिंग। तो इसको ऐसा कर लेते हैं, इसका ड्रॉप बना लेते हैं। और ये हो गई आपकी क्रॉस पट्टी और ये हो गया अब आगे वाला पार्ट्स। तो इसको हम कटिंग कर लेते हैं ऐसे। बिल्कुल इजी तरीका से बता रही हूँ। ये आपका गला है, जिसको गला जितना पहनना उतना ले सकता है, लेकिन फिक्स आगे का मेजरमेंट फिक्स रहता है 7 ही इंच, उससे ज़्यादा बड़ा तो होता नहीं है। उससे बड़ा तब होता है जब हम वी नेक कटिंग करते हैं, तब बड़ा होता है। तो ये देखिए, ये सामने वाला भाग भी मैं कटिंग कर ली और इसको रख के, और ये आगे का जो ड्रॉप लगाते हैं यहाँ से 3.5 लेंगे हम। देखिए 3.5 है, 3.5 से ये 3 इंच, फिर यहाँ से 2-2 इंच का गैप करके लेना है, यहाँ से 2-2 इंच। बिल्कुल इजी तरीका है, बिल्कुल इजी तरीका है, कोई भी गड़बड़ नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन जो मैं 32 इंच ब्लाउज का फिक्स कटिंग बता रही हूँ वही फिक्स कटिंग करिएगा, और उसमें आप कुछ भी जोड़िए घटाइएगा मत, उसमें किसी को भी जोड़ना घटाना नहीं है। अब ये हो गया आगे का हिस्सा, तो ऐसे हम ऐसे कर देंगे तो ये आगे वाले का भी सेम ऐसे आ जाता है इजी से। ऐसा हो गया, ये ड्रॉप गिर जाता है तो हम उसके ऊपर ऐसे कर देते हैं। तो ये हो गया आगे वाला हिस्सा। और जो ये क्रॉस पट्टी है, अब ये क्रॉस पट्टी में थोड़ा सा बढ़ के, जो अब नए लोग हैं उसको थोड़ा सा बढ़ के, ये कमर कितना है 9.5 इंच कमर है, तो इसको हम ऐसे मार्क लगा देंगे। 3.5 इंच का कमर पट्टी ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अभी हमें 2 चाहिए रहता है तो हम यहाँ से 2 ले लेंगे, लेकिन 2 बाद में लेंगे, पहले हाथ का कटिंग कर लेंगे। मेरा कपड़ा बड़ा है इसलिए मैं पहले ये ले रही हूँ, 2 ले रही हूँ पहले ही मैं। तो अब आप कटिंग करते हैं हाथ का भी फिक्स कटिंग बताऊंगी, वो भी एल्बो ठेवने की ठेवना जो अपन पहनते हैं ना, ठेवने की इतना ठेवना जो ये एल्बो तक पहनते हैं ना, तो उसका फिक्स है 10.5, उससे कम नहीं रहता है, 10.5 ही रहता है। तो ये देखिए, और मैं ये बड़ा कर रही हूँ तो मुझे 10.5 ही लेना है। अगर वो ज़्यादा लंबे हैं, उनका हाथ लंबा है तो 11 कर सकती है, तो मैं 11 ले रही हूँ। और यहाँ से देखिए हाथ का, यहाँ से जो मैंने 2.5 इंच यहाँ पे गैप दी हूँ, और यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे अगर मैं यहाँ ले रही हूँ तो छोटा गिर जाएगा। इसका भी फिक्स है 9.5 हो गया, 9.5 ले सकती हैं 32 इंच का, क्योंकि कम नहीं पड़े। अक्सर नया जो लोग सीखते हैं उनका कम पड़ जाता है। और ये देखिए 9.5 के ऐसा है बीच में, तो मैं ऐसा कर दे रही हूँ इसको ऐसे, और इसका ये मार्क लगा दे रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया ऐसे, और इसका आपको कटिंग कर लेना है ये हाथ का। तो ये देखिए बिल्कुल इजी तरीका है, ऐसे कट करना है यहाँ से, और यहाँ से 2.5 इंच वाला जो हम लिए थे वहाँ से ऐसे शेप दे देना है ऐसे हाथ को बस। और गले का पट्टी, और गले की पट्टी पतली नहीं लगाती हूँ मैं, ज़्यादा शोर ब्लाउज को ज़्यादा शोर दिखाने के लिए गले की पट्टी चौड़ी लगानी पड़ती है। पतली पट्टी लगाएंगे तो अच्छा लुक नहीं आएगा, थोड़ा आंटी जैसा लुक आ जाता है, तो नहीं, ऐसा नहीं लुक लेना है। थोड़ी गले की पट्टी है, ये वाली गले की पट्टी आगे वाले पार्ट्स के लिए है, और ये जो कपड़ा बचा इसको हम कमर पट्टी में यूज करेंगे। ये हो गया, ये कमर पट्टी हो गया, ठीक है। तो ये कमर पट्टी हो गया, और यहाँ पे जो मैंने बताया, यहाँ पे भी ज्वाइंट करना है इसका कपड़ा, और इधर शेप देना है। बिल्कुल फिक्स बताई हूँ मैं आप लोग को। एक बार कटिंग करिए, कटिंग करके देखिए, अगर गलत होता है, गलत होने का चांस तो नहीं, क्योंकि इतनी को 18 साल का एक्सपीरियंस से बता रही हूँ मैं। अब ये देखिए, ये उसमें हम जोड़ देते हैं। ये हाथ था ना, ये हाथ में मैंने कपड़ा कम किया था, तो अब ये देखिए ऐसे रख दी मैं, जो एक्स्ट्रा इसको कट कर ली मैं, और जोड़ने के हिसाब से भी मैं कपड़ा रख ली इधर, और ऐसे इसको कट कर लूँगी। तो ये जो फ्रंट का डीप अपन देते हैं, ऐसे कटिंग किया जाता है। आगे का 2 हिस्सा पकड़ते हैं, ये आगे का ऐसे पकड़ के इसको शेप दिया जाता है ऐसे, ठीक है। तो आप देखिए ये पूरा आपका हो गया, ऐसा डीप रहना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूजन होते हैं, बोलते हैं कि ज़्यादा कट गया, कम कट गया। नहीं, यहाँ 1 इंच तक भी रहा तो चल जाएगा, इसलिए 1 इंच रहना ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत लोग सिखाने वाले हाफ इंच बताते हैं, जो कि हाफ इंच करने के बावजूद भी साइड में आर्म होल्स के पास में कुचुल आ जाता है, मतलब कि थोड़ा कपड़े वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो अब हम पीछे के गला कटिंग करेंगे। पीछे की गला जो है ये राउंड है, मैंने ऑलमोस्ट ये डिज़ाइन वैसा मार्क लगा दिया है। आपको बता रही हूँ, यहाँ से भी 2.5 इंच है और यहाँ से भी 2.5 इंच है, ठीक है। और ये देखिए ऐसे ये, और जो पीछे टेक्स देते हैं, पीछे के टेक्स के लिए बिल्कुल यहाँ का जो सीधा रहता है, सब लोग कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ से दे, तो इसके सीधे से यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा नहीं 4 इंच का ही दिया करिए आप लोग। बहुत बड़ा दे दिए तो गंदा दिखेगा और ऐसा लगेगा कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो ऐसे 4 इंच का हो गया। तो पीछे वाले भी, पीछे का जो गला है वो भी हम चौड़ी पट्टी का ही लगाएंगे। ये जो कपड़ा बच गया है तो उसको ऐसे कटिंग में यूज कर लेंगे। जो बंद भाग है उसको हम यहाँ रख देंगे ऐसे। पीछे वाले ये जो कटिंग करें ना गला, उसको यहाँ पर रख के और ये रख के यहाँ पे इसकी चौड़ी पट्टी, पीछे भी चौड़ी पट्टी लगाएंगे तो ज़्यादा ब्लाउज सोवर दिखेगा और नीट और क्लीन दिखेगा सिलने के बाद। तो देखिए हो गया अभी ब्लाउज का। अब मैं आपको कपड़े काट के दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, अब ये बॉर्डर वाला है तो इसीलिए ये बॉर्डर पीछे लेना पड़ता है। बहुत सारे कस्टमर बोलते हैं कि बॉर्डर नहीं चाहिए, तो वो काट के आप लोग निकाल दीजिए। तो ये पीछे वाला हिस्सा हम रखते हैं, ये जिसका है वो उसको बॉर्डर चाहिए, इसलिए मैं बॉर्डर ले रही हूँ। और नहीं तो 1 सेकंड बॉर्डर नहीं पीठ पे लिए तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए ऐसे कट करना है। ये वाला पीछे वाला हिस्सा रख दी मैं। पीछे वाला हिस्सा रखने के बाद ये थोड़ा हाफ इंच ऐसा आधा इंच बड़ा करके कटिंग करिएगा आप लोग ये वाले कपड़े का। ये हो गया पीछे का हिस्सा, ठीक है। ये गला नहीं कट करना है, सिलने के बाद ही कट करना है। ये आप लोग देख लीजिए, गला जमाने के बाद ही, ये अस्तर जमाने के बाद ही कट करना है। नहीं तो आप लोग फिर बोलोगे कि आप हमने अच्छा नहीं बताया, ध्यान से नहीं बताया। फिर ठीक उसी तरह फ्रंट का भाग रख देंगे। सामने का हिस्सा ऐसे रख के, ये देखिए, ये देखो आप लोग, ये सामने का हिस्सा भी मैंने रख दिया ऐसे, उसी तरह जमा ली। और जमाने के बाद ये आधा इंच इसमें भी कपड़ा एक्स्ट्रा लेके कट करेंगे और अस्तर जमाने के बाद पूरे ब्लाउज कटिंग कर देंगे। अस्तर जमाने के बाद ही ये एक्स्ट्रा कपड़ा कट होता है तो ज़्यादा अच्छा, सिलने में ज़्यादा अच्छा रहता है। ये हो गया। अब इसमें आता है हाथ वाला पार्ट। तो हाथ वाला पार्ट में अक्सर बॉर्डर यूज होता है, तो ये मैं बॉर्डर ले ली। ये देखिए, ये बॉर्डर ले ली मैं, यहाँ से कट कर ली। ये हो गया, ठीक है। ये हाथ भी हो गया। और बचा आपका क्रॉस पट्टी। ये हो गया आपका क्रॉस पट्टी। ये ऐसे कट कर दिए, हो गया। तो आपका ये पूरे जितने भी ब्लाउज काटोगे गिन के आपको बोलना, ये पीछे का हिस्सा हो गया, ये आगे वाला हिस्सा हो गया, और ये हाथ हो गया, और ये क्रॉस पट्टी जो आगे वाले हिस्से में जॉइंट होता है। फिर ये हो गया कमर पट्टी, ठीक है। और ये हो गया सामने वाली पट्टी का, आगे का गले का पट्टी हो गया, और ये पीछे के गले की पट्टी हो गई। और ये कपड़ा यूज होता है बटन पट्टी के लिए, ठीक है। तो ये इतना हमारे पास अक्सर ये पूरा कटिंग एक बार करके रखिए तो ये पूरा एक ही बार कटिंग करके आप लोग को रख लेना है। और इसके बाद मैं आपको सिलाई का अभी बता देती हूँ। तो ये वीडियो एक ही बार कटिंग और सिलाई दोनों भी आप लोग एक ही साथ देख लोगे। तो अभी आप लोगों को अगर कोई भी कंफ्यूजन होता है तो मुझे आप लोग मैसेज करिए। अगर आप लोग मुझे लाइव भी देखना चाह रहे हैं कटिंग करते समय या सिलाई करते समय, तो मैं आपको लाइव भी दिखा दूंगी कि कैसे कटिंग होता है, कैसे सिलाई होता है, ठीक है।
तो अब इसको कटिंग करती हूँ, तो आप लोग देखिए बिल्कुल बारीक तरीके से बताऊंगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और जितना बताई हूँ बिल्कुल फिक्स बताई हूँ, उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना कमर का, ना तो चेस्ट का, ना तो हाथ के लंबाई चौड़ाई का। जो फिक्स है 32 इंच का ब्लाउज का, वो पूरा टोटल फिक्स ही बताई हूँ मैं, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। दूसरा, अगर आपके पास दूसरा वाला जैसे कि कमर 34 इंच का कमर है, उसमें अलग कटिंग रहेगा, ये सेम नहीं रहेगा। ये फिक्स है, ये फिक्स 32 इंच ब्लाउज के लिए ये फिक्स मैं बताई हूँ। मैं अभी भी बताते जा रही हूँ कि 32 इंच का जो ब्लाउज आप लोग के पास आएगा उसका यही फिक्स है। हाँ, बस उसमें चेंज क्या करना है कि जो आगे का गला पहनता है छोटा, तो उसको 6 इंच लेना है, जो पीछे कितना पहनता है उसके हिसाब से लेना। बाकी का कमर, चेस्ट की चौड़ाई और हाथ की लंबाई, हाथ में भी आपको जो छोटा पहनता है उसको बस छोटा करना है, बस उतना ही। बाकी का सब फिक्स है। अब मैं आपको सिलाई बता रही हूँ कि कैसे सिलाई किया जाता है, और बिल्कुल ईजी तरीके से, बिल्कुल ईजी तरीके से। तो अब मिलती हूँ सिलाई करते हुए।